दूर देशों की प्रचार यात्राएं। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने 1968 और 1974 से 75 में आपको दूर देशों में भेजा। 1968 में आपको शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की रहनुमाई में यूरोप जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन दिनों शहंशाह जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आप दिन रात शहंशाह जी के पास रहकर उनकी सेवा में तल्लीन रहते। यदि कोई महापुरुष आपको विनती करते कि आप यहाँ आए हो, इंग्लैंड की यह जगह देखने योग्य है, तो आप उनको टाल देते। परंतु अंदर से एक ही ध्यान होता कि मैं शहंशाह जी का सेवादार बनकर आया हूँ, घूमने फिरने नहीं। मुझे अधिक से अधिक समय संतों महापुरुषों से विचार विमर्श और सतगुरु की सेवा में ही व्यतीत करना चाहिए। आपके इस किरदार पर शहंशाह जी भी अति प्रसन्न थे। एक बार आप शहंशाह जी के साथ किसी पार्क में गए। वहीं किसी जिज्ञासु के साथ वार्तालाप आरंभ कर दी। जब आपने उसे निरंकारी मिशन की जानकारी दी तो वह कहने लगा, भाई साहब, किसी रास्ते से भी जाएं, पहुंचना तो एक ही जगह होता है। आपने एकदम उसे उत्तर दिया, यदि हम पहले ही वहां खड़े हों जहां पहुंचना है, तो फिर रास्ते कहां से आएंगे? एक और प्रभु को सर्वव्यापक कहते हो, दूसरी और रास्तों की बातें करते हो। जहां आप खड़े हैं, यहां भी प्रभु व्यापक है। अंतर केवल इतना है कि आप मंजिल पर तो खड़े हैं, लेकिन मंजिल को पहचानते नहीं, तभी आप रास्तों की बात करते हैं। जरूरत मंजिल को पहचानने की है। इसके लिए आपको किसी जानकार ब्रह्मज्ञानी से भेंट की आवश्यकता है, जो आपको मंजिल की पहचान करा दे। इस प्रकार कुछ समय तक उस व्यक्ति के साथ बातचीत होती रही और वह जिज्ञासु गुरु चरणों में नतमस्तक हो अगली सुबह ही एक महापुरुष बन गया। एक अन्य जिज्ञासु ने जब आपसे कहा कि आपका बाबा यदि वहीं कुछ बता रहा है जो पहले पीर पैगंबर गुरु बताकर गए हैं, तो उनकी वाणी तो पहले ही ग्रंथों में मौजूद है। हमें गुरु की शरण में आने की क्या आवश्यकता है? आपने बड़े धैर्य के साथ समझाया, भाई साहब, आप मानते हैं कि लुकमान बहुत बड़ा वैद्य है। उसके नुस्खे पुस्तकों में लिखे मिल सकते हैं, परंतु यदि हम अस्वस्थ हों तो हमारा इलाज वर्तमान डॉक्टर करता है या पुस्तकों में अंकित नुस्खे? वहां हम बहुत चेतन हैं। अच्छे से अच्छा विशेषज्ञ ढूंढते हैं जो हमारी बीमारी को समझे और इलाज करने में समर्थ हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वर्तमान सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें जन्म मरण के रोग से मुक्त करे और हमें मानसिक रोगों से राहत दिलाए। याद रखें, निस्संदेह पुरातन गुरु पीर पैगंबर संत महात्मा सभी पूजनीय हैं, महान हैं, परंतु हमारा कल्याण समय के सद्गुरु के चरणों में आकर ही होगा। आपका एक एक शब्द हृदय के कपाट खोलने वाला होता था। इस प्रकार आप जहां भी जाते केवल गुरमत की बातें ही करते। जब आप इंग्लैंड से वापस आए तो संगत में आपका सम्मान किया गया, तो आपने नम्र भाव से यही कहा कि सम्मान तो सच्चे पातशाह का है, दास तो केवल एक सेवादार की हैसियत से ही गया था। अपनी औकात याद रहे और गुरु चरणों में हर पल व्यतीत हो, ऐसा आशीर्वाद ही दास का सम्मान है। जब आप शहंशाह जी के साथ प्रचार यात्रा से वापस लौटे तो परिवार के बच्चों ने पूछा, पिताजी, आप हमारे लिए वहां से क्या लाए हैं और वहां आपने क्या क्या देखा? तो आपने मुस्कुराकर कहा, आपके लिए वहां के संतों का भरपूर आशीर्वाद लाया हूं और संतों के दर्शन करके आया हूं। यही मेरी प्राप्ति है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की सांसारिक जीवन यात्रा संपन्न होने के बाद भी सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने आपके भक्तिभाव, श्रद्धा, तप त्याग से भरपूर जीवन को देखते हुए आपको 20 दिसंबर 1974 से 25 मार्च 1975 तक एक बार फिर सागर पार के देशों की प्रचार यात्रा का सुअवसर बख्शा। आपके साथ पटियाला से ही मिशन के गीतकार बैसाखी राम जी भी इस प्रचार यात्रा में शामिल थे। इस यात्रा में भी आप जहां गए, गुरमत की ही शिक्षा दी। वहां के संतों को सांसारिक धन के साथ साथ नाम रूपी धन को भी इकट्ठा करने की युक्ति समझाई। सेवा, सुमिरन, सत्संग से जीवन का श्रृंगार करने की प्रेरणा दी। आपके श्वास श्वास में मिशन का हित और गुरु का प्रेम बसा था। उसने बहुत से ज्ञानवान महापुरुषों को गुरु भक्ति का मार्ग दिखाया।
जब आप इस यात्रा से वापस दिल्ली आए तो आपकी निष्काम भावना को देखकर ही आपके स्वागत समारोह में सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने आशीर्वादों की मूसलाधार झड़ी लगाते हुए फरमाया। भाई साहब की सफल प्रचार यात्रा से वापसी पर पालम हवाई अड्डे और कोठी में हुए स्वागत के दृश्य बार बार सुने गए, जो मिशन के ऐसे समर्पित प्रचारकों के लिए उचित ही है। भाई साहब ने बिना किसी स्वार्थ या आराम की परवाह किए सागर पार के देशों में जगह जगह जाकर मिशन का प्रचार किया, जिससे वहां के लोगों को अत्यंत प्रसन्नता और आत्मिक खुशी मिली। इनके काम से मुझे जो खुशी हुई है उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वास्तविकता यह है कि कर्म की प्रशंसा केवल कर्म ही करता है, जुबान नहीं। मेरा मानना है कि ऐसे कर्मठ प्रचारक ही मेरा संदेश जनता तक पहुंचाने में सक्षम हैं, क्योंकि गुरु या मिशन का प्रचार वही कर सकता है जो सेवक हो, जनता और गुरु की भावनाओं को समझता हो और जिसका ध्यान सतगुरु के चरणों में हो। ऐसे गुरसिख हर जगह सफलता पाते हैं। भाई साहब की यात्रा हर प्रकार से सफल रही। मेरी चाहना है कि सभी छोटे बड़े सारी दुनिया के लिए प्यार पैदा करके मिशन के काम को आगे बढ़ाएं। याद रखें, अभिमान आदमी को पीछे खींचता है। सतगुरु और संतों का प्यार और सेवा इंसान को आगे बढ़ाते हैं। ज्यों-ज्यों हम दूसरों का दर्द बांटकर उन्हें सुखी करेंगे, बड़प्पन और सत्कार हमारी ओर खींचे आएंगे। भाई साहब की प्यार भरी भावनाएं और दास भावना ही उन्हें संसार में यह जय जयकार दिलवा रही है। अन्य विद्वानों में केवल विद्या का अभिमान होता है, जबकि भाई साहब में प्यार और नम्रता है, जिससे वे लोगों का दिल जीत पाते हैं। हर प्रचारक को यह बात मन में बैठा लेनी चाहिए कि कर्म, अमल और सद्भावना ही वास्तविक सफलता की कुंजी है, कोरी बातें या भाषण नहीं। निरंकारी संतों का काम दूसरों के मन को जीतना है, और यह केवल प्यार और नम्रता से ही संभव है। आज उन देशों में धन दौलत की कमी नहीं, परंतु लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए द्वेष और वैर की भावनाएं भरी हुई है, इसलिए वे शांति से दूर हैं। आत्मिक शांति और धन दौलत का परस्पर कोई सीधा वास्ता नहीं है। निरंकारी संतों को हर जगह प्यार, नम्रता और सत्कार ही बांटना चाहिए। भाई साहब ने एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे पास हर निरंकारी संत की केवल स्तुति ही पहुंचे, क्योंकि अमल वालों के लिए आशीर्वाद गुरु के हृदय से अपने आप निकल जाता है। दूसरों के लिए सब कुछ मांगने वालों के पास अपने आप ही सब कुछ पहुंच जाता है। गुरु की माया का सदुपयोग आप मंडल की संपत्ति अथवा धन के प्रति बहुत चेतन थे। आप जानते थे कि संत महात्मा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के खर्चे में कटौती करके बड़ी श्रद्धा से गुरु चरणों में नमस्कार करते हैं, इसलिए संतों की माया का सदा सदुपयोग होना चाहिए। आप स्वयं भी गुरु की माया को बहुत ध्यान से खर्च करते और एक पैसा भी फिजूल खर्च न होने देते। यदि भवन के किसी कमरे में फिजूल की बिजली जल रही होती तो आप स्वयं उसे बंद कर देते और सभी सेवादारों को चेतन करते कि बूंद बूंद से ही बाल्टी भरती है। छोटी छोटी बचत ही राशि बनकर परोपकार के कार्य में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए जितना हो सके गुरु घर की माया को बड़े संयम से इस्तेमाल करो। आप हर बात को कर्म से सिखाते थे। पटियाला भवन में कुछ सब्जियां बीजी गईं। जब फसल तैयार हो गई तो सुबह की संगत के बाद आप स्वयं सब्जी का टोकरा लेकर सब्जियां संत महापुरुषों को देने लगे, जो अपनी स्वयं इच्छा से कुछ राशि दे देते। इस प्रकार महापुरुषों से जो राशि इकट्ठी होती उसे मंडल के खाते में जमा करवा देते। इसी प्रकार जब पटियाला का भवन बना तो आपने सभी संत जनों को तन, मन, धन से सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिन महापुरुषों की बेडिंग मटेरियल की दुकानें थीं, उन्हें भी प्रेरणा दी कि अपने कारोबार में उन्नति प्राप्त करने का यही सुनहरा अवसर है। यदि आप सेवा करो तो सोने पर सुहागे का काम होगा, और यदि आपने माल मंडल को बेचना ही है तो भी केवल अपनी खरीद वसूल करके आप लाभ ही कमा रहे होंगे, क्योंकि इस तरह आप गुरु के आशीर्वाद के पात्र बन रहे होते हों। आप सदा इस बात की ओर ध्यान देते कि संतों की भेंट की गई वस्तुएं जरूरतमंद संतों में ही बांटी जाएं, और इनमें से कोई वस्तु आपके निजी या आपके परिवार के किसी सदस्य को इस्तेमाल करने को न दी जाए। एक बार आप प्रचार यात्रा से वापस पटियाला पहुंचे तो आपकी अटैची को जब खोला गया तो उसमें भेंट के 9-10 दुपट्टे थे।
जब आप अटैची खोल रहे थे तो आपके बेटे हरवंत ने कहा, पिताजी, मेरी पगड़ी फट गई है, आप 2 दुपट्टे मुझे दे दीजिए, इनकी अपनी पगड़ी बना लूंगा। इससे पहले कि बेटा अपनी मांग पर जोर देता आपने एकदम कहा, ये दुपट्टे तो पहले ही दिए जा चुके हैं। मैंने रास्ते में ही सोचा था कि फला फला सेवादारों की पगड़ियां बिल्कुल फटी हुई हैं। 2-2 दुपट्टे उनको दे दूंगा। आप माताजी को कहना, मेरी कोई पगड़ी आपको निकाल देंगे, उसे रंग करवा लेना। एक बार एक महापुरुष दूर देशों से भारत आए। जब उन्होंने वापस जाना था तो एक बड़ी रकम, लगभग 60,000 रुपए, पूज्य पिताजी को पकड़ाते हुए कहने लगे, ये राशि आप रख लें, जब मैं अगली बार इंडिया आऊंगा तो इसे ले लूंगा। यह रकम आपके सुपुर्द करके वह महापुरुष इंग्लैंड चले गए। दातार का खेल ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद ही आपके बेटे को कुछ रुपयों की अचानक जरूरत पड़ गई। उसने रात को आपसे कहा कि कल इतने रुपयों का इंतजाम न हुआ तो यह सौदा हाथ से निकल जाएगा, इसलिए कहीं से ब्याज पर उधार ले दें। पिताजी को याद आ गया कि उस महापुरुष की रकम पड़ी है। आपने हरवत जी से कहा, बेटे, फला महापुरुष अपनी रकम मेरे सुपुर्द कर गए हैं। उनमें से तू राशि इस्तेमाल तो कर सकता है, पर शर्त यही है कि जितना ब्याज तूने बाहर किसी को देना था उतना ही मुझे देना होगा, ताकि उस महापुरुष की रकम बढ़ जाए। जब आपके सुपुत्र ने इस बात की सहमति प्रकट की तो आपने उसे उधार दे दिया। दातार की कृपा से उसका कार्य सही हो गया और 3-4 महीनों में ही उसने ब्याज समेत रुपए वापस भी कर दिए। इसके बाद किसी महापुरुष ने आपको बताया कि फला जगह कुछ प्लाट बिक रहे हैं। इस जगह की कीमतें बहुत बढ़ने की संभावना है। आपको उस महापुरुष की पड़ी राशि का ध्यान आया। रात को ही उसको टेलीफोन पर बताया कि यदि उसकी आज्ञा हो तो उसके लिए उसके नाम की जमीन खरीदी जा सकती है। उस महात्मा की अनुमति से आपने वह रकम जमीन खरीदने में लगा दी। जब वह महापुरुष दोबारा भारत आए तो उसी जमीन को बेचकर उन्हें बहुत लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने आपको बहुत आग्रह किया कि कुछ पूंजी आप स्वीकार करें, क्योंकि इस राशि को आपने ही बढ़ाया है। परंतु आपने एक ही बात कहकर उसे चुप करा दिया। पिता भी कहते हो और सौदा भी करते हो, एहसान की बातें भी करते हो। मेरा हिस्सा तो आपका प्रेम है। हाँ, यदि आपने देना ही है तो जितनी मर्जी सेवा करें। गुरु के खजाने में डालने से तो और भी कई गुना फायदा होगा। इस तरह आप सदा माया से निर्लेप रहे। एक क्रियात्मक जीवन। यह घटना उन दिनों की है जब मंडल के पास कोई गाड़ी न थी। शहंशाह जी भी बसों व गाड़ियों पर कल्याण यात्रा किया करते थे। उस समय भारत में बहुत सी रेलगाड़ियां भी पैसेंजर होती थीं, जिनकी सीटें सख्त लकड़ी के फट्टों से बनी होती थीं। आपने सबसे पहले रेलगाड़ी के फट्टे की सीट के साइज की रुई का बिछौना तैयार करवाया, ताकि शहंशाह जी जब सफर पर जाएं तो आराम से बैठ या लेट सकें। उसके बाद मंडल के सदस्यों और मुख्य महानुभावी ने शहंशाह जी के लिए एक कार खरीदने का ध्यान प्रकट किया। उस समय आप दिल्ली में ही थे। जब मीटिंग चल रही थी तो बाबा संतोख सिंह जी ने और आपने स्वयं अपनी सेवा की राशि पूज्य सेक्रेटरी राम सरन जी के चरणों में रख दी। धीरे धीरे सभी संतजनों ने ऐसे ही सेवा में उत्साह दिखाया और कुछ दिनों में ही कार खरीदकर शहंशाह जी को टूर के दौरान रास्ते में ही भेंट कर दी गई। इस प्रकार जब भी आप संगत में सेवा की आवाज देते तो सबसे पहले अपनी सेवा देते। आपको देखकर मिनटों में ही सारी संगत इस सेवा के मैदान में कूद पड़ती और हर कोई अपनी सामर्थ्य से भी अधिक सेवा कर जाता। इसी कल्याण यात्रा की एक घटना है जो आपकी भक्ति की चरम सीमा का उल्लेख करती है। शहंशाह जी के साथ साथ आप पहलगाम गए। वहां आपने एक हाउस बोट किराए पर ली, वहीं रात को रहना था। हाउस बोट के अंदर पर्दा डालकर 2 कमरे बनाए हुए थे। क्योंकि हाउस बोट लकड़ी की बनी होती हैं, इसलिए चाहे कालीन बिछे हों, फिर भी उनमें चलने से आवाज आती है। हाउस बोट के अंदर ही टॉयलेट बना हुआ होता है। देर रात को जब शहंशाह जी सो गए तो आपने चप्पल उतार दी और धीरे धीरे हाथ में पानी का जग, साबुन,
तौलिया लेकर टॉयलेट के बाहर जाकर खड़े हो गए। आपको पता था कि सर्दी होने के कारण शहंशाह जी रात को 1-2 बार उठते थे। इसलिए आप बाहर टार्च हाथ में लेकर खड़े हो गए ताकि जब शहंशाह जी उठें उनकी सेवा में हाजिर रह सकें। कहते हैं कि जितनी श्रद्धा सेवक के मन में सतगुरु के प्रति होती है, उससे कई गुना अधिक सतगुरु के हृदय में सेवक के प्रति प्यार होता है। यही कुछ उस रात भी देखने को मिला। जब शहंशाह जी की नींद खुली तो उन्होंने सोचा कि कहीं उनके पांव की खटखटाहट सुनकर भाई साहब की नींद न खुल जाए, इसलिए वे नंगे पांव ही टॉयलेट की ओर चल पड़े। जब पर्दे के पीछे टॉयलेट के पास पहुंचे तो भाई साहब को वहां देखकर हैरान रह गए। उन्होंने आपकी भक्ति की सराहना की। इस प्रकार आप सदैव सतगुरु की रहमतों के पात्र बने रहे। कुछ समय बीत गया। आपके बेटे हरवंत ने पटियाला में नई दुकान खोली। एक दिन उसने आपसे निवेदन किया, पिताजी, यूं तो आप टूर कार्यक्रमों में व्यस्त रहते ही हैं, परंतु जिस दिन पटियाला में होते हैं, यदि आप दुकान पर आकर बैठ जाया करें तो हमारा बिजनेस अच्छा चल जाएगा। बेटे की बात सुनते ही आपने एकदम कहा, क्या आप चाहते हैं कि जिस गुरु को मेरे रसोई के बर्तनों तक का ध्यान है, मैं उसका काम छोड़कर कौड़ियां कमाने के पीछे चल पाऊं? आप उतना ही बिजनेस को फैलाएं जितना संभाल सकते हैं। आपने सदा नाम रूपी दौलत की कमाई बढ़ाने के बारे में सोचा। आप सदा कहते थे कि जिन गुरसिखों का मुख गुरु की ओर होता है, जो गुरु के पीछे चलते रहते हैं, यह दुनियावी धन दौलत, मान सम्मान, पद पदवियां उनके पीछे भागती हुई आती हैं। जीवन सफर संपन्न होने के संकेत 1979 में पटियाला की संगत को भाई साहब सन्मुख सिंह जी की आज्ञा अनुसार हर कार्यक्रम करने का इशारा देते रहे। आपको अपना जीवन सफर संपन्न होता नजर आने लगा। आप पटियाला संगत की जिम्मेदारी के लिए किसी सुलझे हुए गुरमुख को सामने प्रकट करना चाहते थे। इस कसौटी पर भाई साहब सन्मुख सिंह जी ही पूरे उतरते थे। चाहे रिश्ते में वह आपके दामाद थे, परंतु उन्होंने आपको सदा एक संत रूप में ही देखा और सेवा की, सत्कार किया। सर्दी के मौसम में अक्सर आप सत्संग पटियाला भवन के विशाल प्रांगण में कर लिया करते थे। एक दिन बादल छाए हुए होने के कारण सेवादारों ने पूछा कि संगत की व्यवस्था सत्संग हाल के अंदर की जाए या बाहर, तो आपने उनसे कहा, भाई साहब सन्मुख सिंह जी से पूछ लो। इसी प्रकार यदि किसी महापुरुष के घर में कोई कार्यक्रम रखना होता तो भी आप उसे सन्मुख सिंह जी को मिलकर तय करने को कह देते। 15 जनवरी 1979 को रोजाना की तरह कुछ सेवादार भवन में सोने के लिए आए हुए थे। रात को उन्होंने आपसे विनती की कि आप भी उनके साथ ताश खेलें। आपने 1-2 बाजी लगाई और कहा, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। इस पर आपका बीच वाला बेटा मुल्ला कहने लगा, पिताजी, आपके सिर एक बाजी चढ़ गई है। यह सुनते ही आप जो लेटे हुए थे उठकर बैठ गए और अपनी बाजी उतारकर कहने लगे, मैं अपने सिर कोई बाजी नहीं रहने देता। मैं हार कर नहीं सोया करता। आप सदा एक बात कहा करते थे कि रात को अपने मन की तख्ती सुमिरन द्वारा साफ करके सोया करो, ताकि सुबह उठकर सत्कर्मों का नया लेखन हो सके। 15 जनवरी की रात को आप भी अपने सिर से बाजी उतारकर ऐसे सोए कि 16 जनवरी की रात सोने को न मिली। आप सुबह 6 बजे उठे, चाय का कप पिया और खाली कप रखने के लिए अपनी धर्मपत्नी कुलवंत कौर जी को रसोई घर में भेज दिया। जब आपकी पत्नी वापस कमरे में आई तो आप तू ही निरंकार का सिमरन कर रहे थे। 1-2 श्वास लिए और सदा के लिए इस निरंकार में लीन होकर अमर हो गए। आपने जो स्वयं अरदास की थी वह पूर्ण हुई। ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਦਾਤਾ ਤੋੜ ਨਿਭੇ ਜੋੜ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੁੜੀਆਂ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋੜ ਨਿਭੇ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਜੋ ਪੈਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਹਟਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਰਦਾ ਕਦੇ ਦੁਖਾਵਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਭਾਉਂਦੇ ਦਾਤਾ ਮੈਥੋਂ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਅਮਰ ਦੀ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।